अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। चीन हमारे गांव के नाम बदल रहा है, वज़ीर आज़म मोदी मसरूफ़ हैं, KTR का बयान। तशद्दुद भड़काने खुद हिंदुओं ने गाय काटी, उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू महासभा अरकान की हरकत, साथियों की गिरफ्तारी। हिंदुस्तान में कोरोना का फिर तेजी से फैलाव, 24 घंटों में 13 मरीज फौत, 7 दिनों के अंदर 59 की गई जान। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मोदी 11:30 बजे दिन बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रवाना हुए और सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को मोदी झंडी दिखाई। इस ट्रेन के जरिए दो शहरों के दरमियान सफ़र के वक्त में तकरीबन 3.5 घंटे की कमी होगी। तेलंगाना में अंदरून 3 माह ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। जनवरी में वज़ीर आज़म ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल तरीके से झंडी दिखाई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस से लॉर्ड वेंकटेश्वरा मंदिर तिरुपति के दर्शन में सहूलत हो सकेगी। सिकंदराबाद से तिरुपति का सफ़र 8 घंटे 30 मिनट में मुकम्मल होगा, जबकि मौजूदा औसत 12 घंटे है। ये ट्रेन नलगुंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लूर पर तौक़ुफ़ करेगी। हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलाई जाएगी। तेज़ रफ्तारी के दौरान 160 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार की ये ट्रेन अहल है, जिसमें काउच यानी ट्रेनों के तसादुम को रोकने का भी निज़ाम है। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। मोदी ने एम्स बीबीनगर के नए ब्लॉक का सगे बुनियाद रखा। इस नए ब्लॉक से तेलंगाना में सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी होगी। इस तोसी व नई सहूलतों में एकेडमिक ब्लॉक्स, ऑडिटोरियम, स्टाफ क्वार्टर्स, हॉस्टल्स और गेस्ट हाउस शामिल है। वज़ीर आज़म ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की देने के लिए संग बुनियाद भी रखा। 720 करोड़ रुपए के सरफे से इस काम का आगाज़ किया गया। इस स्टेशन में आलमी दर्जे की सहूलतें फ्राहम करते हुए इसकी नई सूरतगिरी की जाएगी और ख़दीम स्टेशन की इमारत को खूबसूरत डिज़ाइन दिया जाएगा। स्टेशन को दोबारा तरक्की देने से इसमें तमाम मुसाफिरीन के लिए सहूलतें दुगनी हो जाएगी। MMTS खिदमात के नेटवर्क में मौजूदा 48 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक तोसी की गई, जो सब अर्बन ट्रांसपोर्ट का इंतहाई किफ़ायती ज़रिया है। इससे मुसाफिरीन को तेज़ सहूलत बख्श और आरामदा सफ़र की सहूलत हासिल हो सकेगी। इसके ज़रिए महफूज सफ़र को यकीनी बनाया गया है। ख़वातीन के लिए कोचेस में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इंतहाई गुंजाइश वाली कोचेस की सहूलत रखी गई है। तलबा, योमिया मुसाफिरीन और ख़वातीन के लिए ये सहूलत बख्श है। उन्होंने सिकंदराबाद महबूबनगर प्रोजेक्ट की डबलिंग के काम कौम के नाम किया। 25 किलोमीटर वाले इस प्रोजेक्ट को 1,410 करोड़ रुपये के सरफे से मुकम्मल किया गया। महबूबनगर चिंचोली सेक्शन कौमी शाहरा नेशनल हाईवे 167 पर 2 लाइन 4 लाइन की बाजुओं के साथ तोसी काम किए जाएंगे। इलाके की समाजी माशी तरक्की में बेहतरी के इक़दाम इसके ज़रिए किए जाएंगे और साथ ही सयाहत को फ़रोग़ हासिल हो सकेगा। वज़ीर आज़म ने 7,850 करोड़ रुपये से ज़ायद की मालियत वाले 5 कौमी शहरों के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा। रोज प्रोजेक्ट के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान सड़क का राब्ता मुस्तहकम होगा। चीन हमारे गाँव के नाम बदल रहा है, वज़ीर आज़म मोदी मसरूफ़ हैं, KTR का बयान। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने जो ट्विटर पर मरकज़ की BJP हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनक़ीद और तंज़ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, आज अपने इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के चंद देहातों को चीनी नाम देने की कार्रवाई पर शदीद तनक़ीद की। आज ट्विटर पर तबसरा करते हुए KT रामाराव ने कहा कि चीन हिंदुस्तानी देहातों के नाम तब्दील कर रहा है और हमारे वज़ीर आज़म काफ़ी मसरूफ़ हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि चलो मज़ीद चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाते हुए चीन को अपनी सुर्ख होती आंखें दिखाएं। KT रामाराव का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। KCR मोदी के इस्तकबाल के लिए नहीं पहुँचे। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के प्रोग्राम में गैर हाजिर रहे। वो बेगमपेट एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म की खुसूसी तैयारी के ज़रिए आमद के मौके पर इनके इस्तकबाल के लिए भी नहीं पहुँचे। रियासती हुकूमत की जानिब से वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ TD श्रीनिवास यादव ने मोदी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 14 माह में 5वीं मरतबा वज़ीर आला ने मोदी के रियासत के दौरे के मौके पर इनके इस्तकबाल के प्रोग्राम में शिरकत नहीं की।
वज़ीर आज़म का दौरा हैदराबाद, कांग्रेस कायदीन ज़ेर हिरासत। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के बेशतर लीडरों को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आज सुबह यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी, NSUI के सदर वेंकट बालामूरी, दलित कांग्रेस के सदर प्रीतम, महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दूसरों को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक मोदी के दौरा हैदराबाद के मौके पर इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र इनको एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। तेलंगाना में दुकानात और तिजारती इदारे 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में दुकानात और तिजारती इदारों को हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त दी है। हुकूमत के इस इक़दाम से तिजारती इदारों को फ़ायदा हासिल हो सकेगा। इस खुसूस में क़वायद जारी किए गए हैं जिसके ज़रिए तमाम दुकानात तिजारती इदारों बशमूल मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को हफ्ते में 7 दिन खुला रखने की इजाज़त रहेगी। इस सिलसिले में सरकारी अहकाम गुज़िश्ता रोज़ जारी किए गए। यह अहकाम तेलंगाना शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988 के तहत रजिस्टर तमाम इदारों के लिए फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रानी कुमुदनी ने ये अहकाम जारी किए हैं जिसमें वाज़ेह किया गया कि तमाम मुलाजिमीन को शिनाख्ती कार्ड दिए जाएँ। हफ्ते के आखिरी में छुट्टियाँ, काम के औकात पर औकातकार पर अमल किया जाए और ओवर टाइम काम करने पर ओवर टाइम का अलाउंस दिया जाए। इसमें तजवीज़ पेश की गई कि तस्लीमशुदा तातीलात और त्यौहार के औकात में काम करने पर तनख्वाह के साथ मुतबादिल छुट्टी फ्राहम की जाए और ख़वातीन मुलाजिमीन के लिए हिफाजती इक़दाम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम की जाए। हुकूमत का सेहत व मेडिकल एजुकेशन पर तवज्जो। KTR रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत महकमे सेहत और मेडिकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रही है। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, शहरों में बस्ती दवाखानों और देहातों में पलटे दवाखानों का जाल बिछाया जा रहा है जहां गरीब आवाम को असली इलाज की सहूलतें मैसर हैं। आज शहर के मुज़ाफ़ात नारसिंगी में 225 बिस्तरों पर मुश्तमिल संकरा आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए KT रामाराव ने संकरा आई हॉस्पिटल की खिदमात की सताइश की। दही इलाके के अवाम को अमराज़ चश्म का इलाज फराहम करने के लिए एक अच्छी कोशिश करार दिया। KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दूरअंदेश क़ियादत में रियासत के अवाम को अमराज़ चश्म से महफूज रखने के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा कम्युनिटी प्रोग्राम कंटी वेलगू पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले में अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा अवाम की आँखों का मुआयना किया जा चुका है। KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से संकरा आई हॉस्पिटल लाइफ लॉन्ग रजिस्ट्रेशन चार्जेस से मुस्तस्ना रहेगा। द्वारा बाल्य వివాహాలు తగ్గించగలిగాం। 18 ఏళ్లు నిండితేనే కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ వర్తిస్తుంది, చెక్ వస్తుంది కాబట్టి చాలా వరకు బాల్య వివాహాలను కూడా కట్టడి చేయగలిగాం। చెప్పుకుంటూ పోతే 1-2 కాదు, అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు। కంటి వెలుగు లాంటి కార్యక్రమంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే ప్రతి పౌరుడికి కంటి స్క్రీనింగ్ చేసి మనం మరి ఇప్పటికే 80 లక్షల పైచిలకు ప్రజలకి స్క్రీనింగ్ చేయగలిగాం। క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ క్యాంపులు చేస్తా ఉన్నాం। 102 లాంటి ఆధునికమైన మొబైల్ అంబులెన్సెస్, మన 2 వీలర్ అంబులెన్సెస్ కూడా తీసుకొని వచ్చాం। అదే రకంగా లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, శాంతి భద్రతల విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా మహిళా భద్రత కానీ లేదా రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల విషయంలో ఈరోజు తెలంగాణలో పేకాట క్లబ్బులు లేవు, గుడుంబా స్థావరాలు లేవు, భూ సెటిల్మెంట్లు లేవు, భూ దందాలు లేవు। ఈరోజు హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో 4 నిమిషాలు కూడా 4 సంవత్సరాల్లో కర్ఫ్యూ లేని పరిస్థితి। నేను ఇదే హైదరాబాద్లో పెరిగాను, ఇదే హైదరాబాద్ మహానగరంలో చదువుకున్నాను, హ్యాబిట్స్లో గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను। ప్రతి సంవత్సరం గణేష్ పండుగ వచ్చిందంటే, హనుమాన్ జయంతి వచ్చింది కానీ చెప్పనే కానీ పథకాలు తీసుకొచ్చారు। ఈ 4.5 సంవత్సరాలలో మీరు ఇంకా తెలంగాణకు పర్టికులర్ సెక్టార్కు ఇంకా ఏం చేయాలని అనేది ఐడెంటిఫై చేశారు? ఈ 4 నెలలు చూస్తే 3 రంగాల్లో, 3 మౌలికమైన రంగాల్లో పటిష్టమైన పునాది వేసుకున్నాం। సాగునీటి రంగంలో కేసీఆర్ గారు బహుశా ఈ దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనంత ఉధృతంగా సంవత్సరానికి 25,000 కోట్ల రూపాయలు సాగునీటి రంగాన్ని కేటాయించి చిన్ననీటి వనరులు కానీ నదులు కానీ రెండింటిని కూడా బాగు చేసే ప్రయత్నం ఎవరు చేయలేదు ఇంత ఉధృతంగా। కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టు నిజానికి 40 ఏళ్ళు కడతారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి అప్పచెప్తే, కేసీఆర్ గారు కాబట్టి 90% 4 ఏళ్లలో పూర్తయింది। 38 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చే ప్రాజెక్టు, 1 కాదు 2 కాదు, 38 లక్షల ఎకరాలు అంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 56 నుంచి 2014 వరకు ఇచ్చిన దాంతో రెట్టింపు। వాళ్ళు ఇచ్చిందో 19-20 లక్షల ఎకరాలు అనుకుంటే దాంతో రెట్టింపు ఆయకట్టును తెచ్చే ప్రాజెక్టు ఒక్క కాళేశ్వరం। తెలంగాణ స్థితిగతుల్ని మార్చే ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం, దాన్ని బ్రహ్మాండంగా చేసుకున్నాం।
తెలంగాణలోని 46,000 చెరువుల్లో గాను సగానికి పైగా ఈరోజు మిషన్ కాకతీయ రూపంలో అద్భుతంగా చేసుకున్నాం. చిన్ననీటి వనరులను సంరక్షించుకున్నాం. తాగునీటికి సంబంధించి తెలంగాణలో ఇంకా భవిష్యత్తులో సమస్య లేకుండా మిషన్ భగీరథ లాంటి కార్యక్రమాన్ని తెచ్చుకున్నాం. అది కూడా పూర్తవుతుంది, నెలాఖరికల్లా పూర్తవుతుంది. మూడవది విద్యుత్ సమస్యను అధిగమించాం. ఈ 3 మౌలిక రంగాల్లో పటిష్టమైన పునాది వేసుకున్నాం. విద్యారంగంలో, వైద్యం విషయంలో ఇవి 2 మధ్యతరగతి సగటు మనుషులకి నిజంగా కూడా పెద్ద బిగ్ టికెట్ ఐటమ్స్ ఏంటి, పెద్ద ఖర్చు బాగా భారంగా పరిణమిస్తున్న ఏంటంటే విద్యా వైద్యం. ఈ రెండింటిలో కూడా వి మేడ్ వెరీ గుడ్ స్టార్ట్. విద్య విషయంలో 700 పైచిలకు గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి ఒక్కో విద్యార్థి మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్న ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఈరోజు తెలంగాణలోని గురుకుల పాఠశాలల్లో దాదాపు 2,62,000 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. అందులో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలు, ముఖ్యంగా అణగారిన వర్గాలు ఆ పిల్లలు ఉన్నారు. వీటిని ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు మనం నియోజకవర్గ స్థాయిలో నడుపుతా ఉన్నాం. రేపటి రోజున మండల స్థాయికి పోవాలి, ఇంకా విద్యను విస్తృతం చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఒక జనరేషన్ ని విద్యలో సవ్యంగా తయారు చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా ఆ రాష్ట్రం దూసుకుని పోయే అవకాశం ఉంది. వైద్యం విషయంలో నేను చెప్పాను ఇప్పుడే, డెఫినెట్ గా వీ మేడ్ వెరీ గుడ్ స్టార్ట్. ప్రభుత్వ వైద్య వ్యవస్థ మీద విశ్వాసాన్ని పాదుగొల్పే ప్రయత్నం చేశాం. కేసీఆర్ కిట్ల రూపంలో ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ పెంచాం. మాతా శిశు మరణాలు తగ్గించగలిగాం. క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్లు చేస్తా ఉన్నాం. కంటి వెలుగు లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకా చేయాలి. విద్య, వైద్యం ఇంకా చేయాలి. సంక్షేమాన్ని కూడా ఇంకా పెంచాలి. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మేము స్టార్ట్ చేసింది ఒక ఉదాత్తమైన సంకల్పంతో స్టార్ట్ చేసాం. 2,62,000 ఇళ్లని ప్రారంభించాం. అందులో రకరకాల కారణాల వల్ల మేము కాలనీలు కట్టాలనుకున్నాం. కాలనీలు కట్టాలి, గృహ నిర్మాణ సముదాయాలు నిర్మించాలనుకున్నాం. ఈ రోజు మేము అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే దానిలో కొంత ప్రాక్టికల్ గా అవసరమైతే మార్పులు చేసుకోవాలని. ఇక్కడ 14,000 ఇళ్లు పూర్తయినాయి. 2,30,000 ఇళ్ల టెండర్లు పూర్తయినాయి. పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. వచ్చే జూన్ కల్లా చాలా వరకు పూర్తవుతాయి. కానీ మార్చుకున్నాం, విధానాన్ని మార్చుకున్నాం, సవరించుకున్నాం. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకొని సవరించుకోకపోతే అర్థమే లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా మార్చుకుని ఏమంటున్నాం, ఎక్కడ జాగా ఉంటే అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోండి, డబ్బులు ఇస్తాం అంటున్నాం. సో ఈ రకంగా కొన్ని కార్యక్రమాల్లో ఇంకా వేగం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. డెఫినెట్ గా విద్యా వైద్యం మీద ఇంకా చేయాల్సిన అవసరం. नीतीश कुमार ने दी इफ्तार पार्टी, तेजस्वी यादव समेत बिहार के कई वज़रा ने की शिरकत। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सरकारी रिहायशगाह पर इफ्तार पार्टी हमेशा की तरह कल भी मुनाकिद हुई। इफ्तार पार्टी में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव समेत ग्रैंड लायंस के कई रहनुमा पहुंचे। जेडीयू के कौमी सदर ललन सिंह, जेडीयू के रियासती सदर उमेश कुशवाहा और वज़ीर संजय झा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार पहले भी इफ्तार पार्टी का अहतमाम करते रहे हैं। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर काफ़ी सियासत होती रही है। 2022 में इफ्तार पार्टी के बाद बिहार की सियासत में बड़ी तब्दीली आई। इस इफ्तार पार्टी के बाद ही नीतीश कुमार अजीम इत्तेहाद में शामिल होने के लिए सुर्खियों में आए। इस बार भी लाल किले से इफ्तार के हवाले से काफ़ी सियासत हुई। इसको लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर शदीद हमला किया। साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी सीएम की इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं करेगी। वाज़ेह है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने गुज़िश्ता साल इफ्तार पार्टी दी थी। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भी इस दावत में शिरकत की। नीतीश कुमार ने इन दोनों का इस्तकबाल किया था। नीतीश ने तेजस्वी यादव को शाल पहनाई थी। इसके बाद ही बिहार की रियासत के लिए एक नया स्क्रिप्ट लिखा गया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने पीर को दारुल हुकूमत पटना के फुलवारी शरीफ में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया था। इसमें उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार को बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया था। उन्होंने अपनी इफ्तार पार्टी के स्टेज को लाल किले की शक्ल में ढाला था। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, बिहार के लोग आपके साथ हैं, मुल्क आपका मुंतज़िर है, रमज़ान मुबारक। इस इफ्तार पार्टी को लेकर खूब बयानबाजी हुई। बीजेपी ने इसे खुशामद की सियासत करार दिया। हालांकि इससे पहले जेडीयू बीजेपी हुकूमत के दौरान भी इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया जाता था और बीजेपी लीडर सोशल मीडिया टोपी और अरबी रुमाल पहनकर इसमें शिरकत करते थे। बंगाल फ़िरका वाराना कशीदगी जुलूस में शामिल लोगों ने तशद्दुद की आग को हवा दी। पुलिस का अदालत में बयान। मगरबी बंगाल हुकूमत ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दिए गए अपने बयान में कहा है कि 2 अप्रैल को रियासत के हुगली ज़िले के रेशराम में रामनवमी के मौके पर झड़पें और तशद्दुद की आग जुलूस में शामिल लोगों की वजह से भड़की थी। चंदननगर सिटी पुलिस, जिसके दायरे अख्तियार में नशर आता है, ने जुमा की शाम को अदालत में झड़पों पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के हक़ाइक़ जानने वाले ज़राए ने बताया कि जुलूस के शुरुका जुलूस के आगाज़ से ही मुसलसिल तौहीन आमेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल करके मुकामी लोगों को उकसा रहे थे। इत्तलात के मुताबिक अगरचे शुरू में जुलूस में शामिल लोगों के ग्रुप ने ख़ुद को काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल करने तक महदूद रखा, लेकिन बाद में इनमें से कुछ ने मकामी लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। इसके अलावा जुलूस में पुलिस की इजाज़त के बगैर डीजे का इस्तेमाल किया गया और कुछ शुरका ने महलिक
तेज़ धार हथियारों की भी नुमाइश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी काबिल एतराज़ ज़बान के इस्तेमाल और पथराव से मकामी लोगों को मुश्तइल किया गया, जिन्होंने जुलूस पर पथराव करके जवाबी कार्रवाई की। जब पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को रोकने की कोशिश की, पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया और कुछ पुलिस गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पहली झड़प 2 अप्रैल की शाम को कोरशिरा में रामनवमी के जुलूस को लेकर हुई। ज़ख्मियों में बीजेपी एमएलए बेमन घोष और कुछ पुलिस अफसरान शामिल है, जिसके बाद इलाके में कशीदगी बढ़ गई। यह सूरत-ए-हाल 3 अप्रैल की रात तक जारी रही, जब एक पुरतशद्दुद हुजूम ने रशरा से गुजरने वाली ट्रेनों पर पथराव शुरू कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट में जमा कराई गई पुलिस रिपोर्ट में 3 अप्रैल को जारी कशीदगी के बारे में भी तफसीली बयान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 500 लोगों के एक ग्रुप ने अचानक पुलिस पर लाठियों, पत्थरों और ईंटों से इस वक्त हमला कर दिया जब पुलिस टीम रशरा रेल फाटक के इलाके में गश्त कर रही थी। उन्होंने वहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पथराव शुरू कर दिया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। तशद्दुद भड़काने खुद हिंदुओं ने गाय काटी। उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू महासभा अरकान की हरकत, खातियों की गिरफ्तारी। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बशमूल बिहार और मगरबी बंगाल के शहरों में हालिया रामनवमी जुलूस के मौके पर फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। इस दरमियान उत्तर प्रदेश के आगरा में गौ ज़बीहा का चौंका देने वाला वाक़या सामने आया। अखबार अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू महासभा के अरकान ने मुबैना तौर पर ख़ुद गायों को काटा ताकि फ़िरका वाराना तशद्दुद भड़काया जा सके। ताम हैरानी की बात है कि पुलिस खातियों के दिफा में बोल रही है। पुलिस का कहना है कि हिंदू महासभा को गौ ज़बीहा का इल्म या उसकी महारत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि यह ज़बीहा आगरा के एतमादुद्दौला पुलिस स्टेशन इलाके के गौतम नगर के न्यू घापा में किया गया। पुलिस को मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए वाक़या बेनकाब होने के बाद कार्रवाई करना पड़ा। अखिल भारत हिंदू महासभा के अहदेदारों को मुलज़िमीन बनाया गया है, जिसमें कौमी तर्जुमान संजय जाट को गौ ज़बीहा अंजाम देने की साजिश रचाने का असल मुलज़िम नामज़द किया गया। ऑर्गेनाइजेशन के बाद वर्कर्स भी इस मनसूबे में मुलविस हुए। ताहम संजय ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए दावा किया कि इसे और दीगर अहदेदारों को गलत तौर पर माखूज़ किया जा रहा है। इसने कहा कि बाद लोगों ने बताया था कि फ़लाँ मुकाम पर इस तरह की हरकत की गई है। संजय ने कहा कि खुद महासभा इस मामले की तहक़ीक़ात करेगी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहेगी। हिंदुस्तान में कोरोना का फिर से तेज़ी से फैलाव। 24 घंटों में 13 मरीज़ फौत, 7 दिनों के अंदर 59 की गई जान। मुल्क में एक बार फिर कोरोना ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 13 अफराद जान बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 6155 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद फ़ाल केसेस की तादाद 31,154 हो गई। इतना ही नहीं, गुज़िश्ता 7 दिनों में 59 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। हैरानकुन बात यह है कि इनमें से 38% केसेस कोरोना के नए वर्जन XBB.161 के हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क की 8 रियासतों में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। वज़ारत सेहत के जुमा को जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 28,330 हो गई है। मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद 4,47,45,140 है, जबकि मरने वालों की तादाद 5,30,943 हो गई। मरकज़ी हुकूमत कोरोना के मामलात को देखते हुए अलर्ट है। वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने जुमे को एक आला सतह मीटिंग की, जिसमें उन्होंने आने वाले दिनों में अस्पतालों में मशक़ें करने की हिदायत दी। मंडाविया ने रियासतों से कहा कि इन्फेक्शन के ज़्यादा केसों वाले मकामात की निशानदेही करें, जाँच में इजाफा करें, बुनियादी ढांचे की तैयारी को यकीनी बनाएं। रियासती वज़ीर सेहत चीफ और एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों ने के साथ डिजिटल तौर पर मुनज़्ज़म मीटिंग में मंडाविया ने टीकाकारी को तेज़ करने की भी हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर करार दिया। परेड ग्राउंड में जलसे-आम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीख़ी शहर हैदराबाद को भाग्य लक्ष्मी मंदिर का शहर करार दिया। अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रेलवे के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। बाद अज़ान सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिकंदराबाद तिरुपति के दरमियान वंदे भारत ट्रेन को शुरू करते हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर के शहर हैदराबाद को वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के शहर तिरुपति से जोड़ा गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने के बाद मोदी ने परेड ग्राउंड में मुनाक़िदा जलसे-आम से खिताब किया। प्यारे भाइयों और बहनों के नाम से उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ तेलुगु में किया। महान क्रांतिकारियों की धरती तेलंगाना को मेरा शत शत प्रणाम। आज मुझे
तेलंगाना के विकास को और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला। थोड़ी देर पहले ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। उत्तराखंड बच्चों की किताब में अम्मी और अब्बू पढ़ाने पर तनाज़ा, जिले मजिस्ट्रेट से शिकायत, तफ्तीश का हुक्म। उत्तराखंड में दूसरी जमात के बच्चों को अम्मी अब्बू पढ़ाने पर एक नई बहस छिड़ गई है। यहाँ एक तालिब इल्म के वालिद ने बच्चों के लिए अंग्रेज़ी की निसाबी किताब में माँ बाप के लिए अम्मी और अब्बू के अल्फाज इस्तेमाल करने पर एतराज़ करते हुए देहरादून के डीएम जिले मजिस्ट्रेट से शिकायत की है। तालिब इल्म के वालिद मनीष मित्तल का कहना है कि अपनी अंग्रेज़ी की निसाबी किताब में अल्फाज पढ़ने के बाद इनके बेटे ने इन्हें अब्बू और अपनी माँ को अम्मी कहना शुरू कर दिया है। मनीष ने कहा, जब मैंने अपने बच्चे से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो मालूम हुआ कि बच्चे की अंग्रेज़ी किताब में एक नज़्म है टू बिग टू स्मॉल, जिसमें शानू अपनी माँ को अम्मी और वालिद को अब्बू कहकर मुखातिब करती है। आखिर में अब्बू और अम्मी के माने भी बयान किए गए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी किताब में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल शरारती है और इनके मजहबी अक़ीदे पर हमला है। उन्होंने डीएम सोनिका से मुतालबा किया है कि इन अल्फाज के बजाय अंग्रेज़ी के फादर और मदर का इस्तेमाल किया जाए। डीएम सोनिका ने कहा कि कुछ अरसे कबल एक तालिब इल्म के वालिद की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी। मैंने मामला चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर को भेज दिया है। ज़िले मजिस्ट्रेट ने चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर को एक हफ्ते के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस मामले में एक एहलकार ने बताया कि ये अल्फाज किताब में बनाई गई तस्वीर में इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें मतन का मरकज़ी किरदार आमिर अपने वालिद को अब्बू और माँ को अम्मी कहकर मुखातिब कर रहा है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के पब्लिशर की तरफ से शाया करदा किताब बरसों से ICSE बोर्ड के मुतालियाती मवाद का हिस्सा है, जिसकी हज़ारों कापियाँ मौजूद हैं। उस बुक से एक में सारे जो पेरेंट्स हैं सब में रोष है, पर वही है वो बात नहीं करना, मानी विद्रोह नहीं कर पाते, इस बात का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे बच्चों के साथ स्कूल में वो हो जाएगा, मानी टीचर जो है पार्शलिटी करेंगे, क्रूरलिटी करेंगे या इनके साथ भेदभाव करेंगे। हम यही चाहते हैं कि देवभूमि में ये अम्मी अब्बू का जो ये चल रही है थ्योरी, ये बंद होनी चाहिए। क्या हम उनके मदरसों की किताब में अपने गुरुकुल का कुछ डाल सकते हैं, संस्कृत पढ़ा सकते हैं? वो अगर वो हमारे गुरुकुल या संस्कृत का पाठ नहीं पढ़ा सकते अपनी किताबों में, तो हमारी किताबों में उनका अध्याय क्यों, कैसे जुड़ रहा है ये? नहीं, इसीलिए जैसे मैंने बताया कि अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी जिसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पेरेंट्स को भी बुलाया जिन्होंने शिकायत की है और स्कूल से भी बात करेंगे और उसी के क्रम में फिर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक प्राइम मेट्रो फंक्शन हॉल के मुखालिफ एक सेंट्रो कार हुई बेकाबू और मुगन पाल महल में तेज़ी से दाखिल हो गई, जिसकी वजह से वहां पर खड़े एक शख्स और एक पान डब्बे में अंदर और एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसका पैर पूरी तरह से नाकारा हो गया और एक आदमी का हाथ टूट गया, जिसको दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। इसकी इतला मिलते ही चंद्रायनगुट्टा पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई, एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ऊपर चढ़ा हुआ, हाँ चढ़ के वहाँ से मारो शॉट। भैया इधर देखो, डब्बा 9 बजे के टाइम पे हुआ। बच्चा है क्या बोलते उसको, कार खरीदा कहते, कार खरीद के ट्रॉल मारने आया, ट्रॉल ब्रेक फुल हो गया बोल के पूरा ले गया के अंदर मार दिया भैया गाड़ी को। पूरा बच्चे का पैर कट गया, एक का हाथ कट गया और एक क्या बोलते सो एक बच्चे की पूरी पाँव की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल को ले गए, पूरा नुकसान हो गया भैया। सुने देखो आप लोगों के सामने। चंद्रायनगुट्टा हाशिमाबाद में दावत इफ्तार में हबीब मिल्लत कायद मुखन्नना जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की शिरकत। चंद्रायनगुट्टा हाशिमाबाद में दावत इफ्तार का इंतजाम किया गया था, जिसमें मेहमान खुसूसी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, चंद्रायनगुट्टा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब, सैयद शरीफ, सैयद शफ़ी, मुबीन, रफ़ी, असगर और चंद्रायनगुट्टे से CI केन प्रसाद वर्मा और स्टाफ ने भी शिरकत की। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।